राष्ट्र है, राष्ट्र हमारा सेफ है, बस हम उनसे खुश है। करते राष्ट्र कैसे चाहिए बताओ? एक दूसरे को मारते पीटते। हमको पार्टी नहीं देखना है, हमको देश देखना है। दूसरे में टेंशन, दिमागी दौर ऐसा कर दिया हिंदू मुस्लिम कि ये 500 रुपया वाला है, ये खालिस्तानी है ना। रो रहे ने ईवीएम के रोना, वो रोता है जो हार जाते हैं। जब ये जीतते हैं तो ईवीएम ठीक। महंगाई जाए भाड़ में, रोजगार जाए भाड़ में, हमारे लिए राष्ट्र चाहिए, हम राष्ट्र के पीछे। चांद बन गया है, वो सब बंद कर दें, ईवीएम हटा दें, ऐसे संभव है? अब नया भारत है, भारत आगे बढ़ रहा है और पीछे ले जाना है, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। केजरीवाल के बारे में हमारे को डिस्कशन करना बहुत मुश्किल है। इसके बारे में ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं नाकाम सरकार है। नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट तो ठीक है, अच्छा काम कर रही है, क्यों नाकाम काम सरकार? मोदी सरकार को बोल रहे हैं कोई काम नहीं है, सिर्फ जुगलेबाजी कर रही है। नहीं मैडम, ऐसा है, देखो क्या सुनना चाहते हैं मोदी सरकार के बारे में? हमारे को सबसे पहले राष्ट्र सर्वश्रेष्ठ है, राष्ट्र हमारा सेफ है, बस हम उनसे खुश है। महंगाई जाए भाड़ में, रोजगार जाए भाड़ में, हमारे लिए राष्ट्र चाहिए, हम राष्ट्र के पीछे जिंदाबाद। और बोलो सर, ये तो कह रहे हैं कि महंगाई जाए भाड़ में, कुछ भी हो, हमें राष्ट्र पहले ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है। मैं क्या बोला, केजरीवाल है उसके मेरी बात सुनो। राष्ट्र इन्हीं की बात को बड़ी करते हो। राष्ट्र कैसे चाहिए बताओ? एक दूसरे को मारते पीटते, एक दूसरे में टेंशन, दिमागी दौर ऐसा कर दिया हिंदू मुस्लिम। ऐसा राष्ट्र चाहिए? फिर कैसा राष्ट्र? मैं आपको क्या बोला, अभी दिमाग दौर में अभी तुरंत देखते होंगे, अभी हर एक कैमरा में घूम के देखते होंगे कैसे कैसे एक दूसरे से जुल्बाबाजी करता है। बोलने वाला तुरंत कैमरा के सामने में आके क्या कहता है, मेरी बात सुनो, उसके बाद कहता है खालिस्तानी। वो नहीं है, किसान खालिस्तानी है। ये माइंड मेकअप कैसा ब्रॉज किया हुआ है? ये ऐसा राष्ट्र चाहिए कि एक दूसरे नागरिक दूसरे को खालिस्तानी कहे? सर, आपको लगता है, पता है वहाँ पे जो किसान है उसमें से कुछ लोग वहाँ पे नारे लगा रहे हैं कि हमें खालिस्तान चाहिए, खालिस्तान चाहिए, तो उन्हें लोग क्या बोलेगा? मेरी बात सुनिए, आप उस जिसने लोग खालिस्तान मांग रहा है, आपके पास इतना टेक्नोलॉजी चीज आ गया है, ठीक है, किसान वहाँ बैठा है, आप सबका आधार कार्ड से सबका लिंक है, आधार कार्ड उनसे सप्लाई कीजिए। मतलब आप मानते हैं कि नहीं कि जो वहाँ पे नारे लगा रहे हैं खालिस्तान चाहिए, उनको आप क्या कहना चाहोगे? क्या करे, वो किराए के हैं, वो है आतंकवादी है, कुछ भी है, खालिस्तानी है, उसका आधार कार्ड अटैच कीजिए और उसको सप्लाई कीजिए तुरंत कि ये पंजाब से बिलोंग करता है कि नहीं करता है, उसके बाद इसके पास जमीन है या नहीं है, तब जाके आप बोल सकते हैं कि ये 500 रुपया वाला है, ये खालिस्तानी है। तब अगर उसके पास ना हो, अगर वो खालिस्तानी है, उसके पास नहीं है प्रूफ कोई, तब उसको अरेस्ट कीजिए। आपकी गवर्नमेंट क्यों बैठे? आप जब सत्ता में बैठे हैं, जब वो 5 को नहीं समेट सकते तो इतनी को कहाँ से समेटेंगे? नाकाम हो आप। क्या गलत क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि उनको मैडम ऐसा है, कौन किसान है, सुनो, कौन किसान है कौन दूसरे है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, छानबीन हो रही है, कुछ दिन में सामने आ जाएगा। जैसे पहले सिद्धू बॉर्डर से गए थे, वहाँ भी छानबीन हुई, वहाँ भी हो जाएगी। बाकी जो इन किसानों की मांगे है वो माननी चाहिए, उसके लिए हम भी साथ। आपको लगता है जितने अनाजों पे एमएसपी मांग रहे हैं सर किसान, उतना देने नहीं देंगे? जो भी पॉसिबल होगा, गवर्नमेंट है, पढ़े लिखे लोग हमने संसद भवन में भेजे हैं, वो उसके पर विचार करेंगे, जो पॉसिबिलिटी होगी मिलेगी। 5 अनाजों पे तो मिल गई, मिलनी चाहिए। जो अब ये बोलेंगे, देखो आगे मिलनी चाहिए। हाँ मिलनी चाहिए। सुनो, किसानों के शब्द है भारत में आप, दिल्ली में आप, पंजाब में आप, जो किसान आए हैं उनको तुम कह दोगे तो नाराज हो जाएंगे, उनको भी कहो आप। मोदी जी को तुम कह दोगे तो नाराज होगे, उनको कहोगे आप, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के तुम कह दोगे तो उनको कहना पड़ेगा आप। तो हिंदुस्तान के परेशान करने वाला शब्द आप है। जो किसान है ना, उनको आप कहना बंद कर दीजिए, उनसे कहिए कि तुम, और मोदी तुम, और केजरीवाल तुम, तीनों ये नोट कर लो। ये आपका जो चक्कर लगा के देश को बर्बाद कर रहे हो ना, ये बर्बाद करना बंद कर दो। ना तो कोई किसान है और सिर्फ आप लोग नेतागिरी कर रहे हैं। नेतागिरी के चक्कर में पुलिस वाला परेशान हो, मिलिट्री वाला परेशान हो, अन्य प्रदेश वाले परेशान हो, दिल्ली की दुकानें बंद हो। ये क्या है भाई साहब? मतलब आप कहना चाहते हैं आप अपने प्रधानमंत्री को तुम करके बुलाओ? भाई क्या करेंगे जब आपके चक्कर में आप लोग पूरे देश को जो गुमराह किए हो, ये कैसे चलेगा? किसान मतलब प्रधानमंत्री को आप कहने से प्रॉब्लम हो रही है देश में? भाई आप शब्द वही तो बेकार किया है ना। ये कैसे हो सकता है? प्रधानमंत्री को रिस्पेक्ट देने से देश खराब हो जा रहा है। खराब हो जा रहा है। अगर हम आप करके आपसे कितनी देर तक बात करेंगे भाई? आप करके
आप ही कहना पड़ रहा है, आप शब्दों में बड़ा खराब हो गया है। चली जाइए, यहाँ निर्वाचन आयोग है, उसके बगल में एक गली है, गली में एक रात में ट्रक आया, तो हम खड़े थे, हम कहे भैया हम तो यार फुटपाथ पे सोते हैं, यहीं सो जाए। वो बोला अरे भैया ऐसा मत काम करिए, रात में गाड़ी से माल उतरेगी। फिर तो आप कहेंगे सुन कि लीजिए, तो हम कहा क्यों उतरेगी? बोला भैया रात जो है पूरा बॉर्डर पूरा बंद है, रात में गाड़ी एक दो ठो चोरी से आती है और जाती हैं। अब बताइए बॉर्डर पर से दिल्ली का क्या फायदा है? दिल्ली को व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। व्यापार मंडल को मोदी जी से बात करना चाहिए कि भाई या तो बॉर्डर खुलवाओ, नहीं तो हम तुम करके बात करेंगे आपसे भी और किसानों से भी। तो तुम कहेंगे मोदी जी को, तो मोदी जी डर जाएंगे, बॉर्डर खुलवा देंगे। तुम का मतलब यही होता है, जब आंख में आंख डाल के बात करोगी तब जाके बात बनेगा, आंख झुका के बात करोगी तो बात नहीं बनेगा। मोदी जी स्वयं चुनाव लड़ने से पहले ही बता दिए थे। फिर आप कहोगे आप सरकार, आप पार्टी बंद हो जानी चाहिए, तो बंद हो जाए, अपने को क्या लेना है? अपना देश चलाना है कि पार्टी चलाना है हमको? हम तो मोदी को नहीं छोड़ रहे हैं। आप केजरीवाल की बात कर रही हो। एक पार्टी है, एक अपोजिशन है, अपोजिशन खत्म हो जाए। हमको पार्टी नहीं देखना है, हमको देश देखना है। आपको बैठना है तो बैठिए, नहीं तो इस बार तो चाहे जो कर लीजिए। अब भाई आप उसके बाद में तो लोग कहते हैं ईवीएम हैक होता है ना, तो जनता है एक बार हमको इजाजत दे देगी तो हम ईवीएम हैक करवा देंगे। चुनाव आयोग में तो ऐसे काम कर रहे हैं। अरे क्यों नहीं कर नहीं नहीं क्या पूछना चाहते हैं बात कड़वी होती है। ईवीएम हैक करवाना, लगता है ईवीएम हैक होता है। नहीं है, नहीं, ये गलत बात है। ईवीएम कोई हैक नहीं होता, नहीं होता, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं हुई आज तक। अभी चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में वहां से भी आया था, कैसे तो मैडम वो तो बनावटी सारा सिस्टम है। अभी मोदी जी का पुराना अभी सुनो, वीडियो है हमारे पास। अच्छा एक मिनट, आपने चंडीगढ़ की बात की ना, ये जब ये क्रॉस वोटिंग होता है हर जगह चला, आज हिमाचल में हुआ है, हिमाचल में क्रॉस वोटिंग हुआ है, अब ग्राउंड फ्लोर टेस्ट होगा, वहां भी सरकार गिनने वाली। ये आपसी रंजिश होता है, आम आदमी पार्टी में अंदर आपसी रंजिश है, नेचुरली लोग इधर उधर भागेंगे, जहां उनको अच्छा मिलेगा वहां जाएगा। कांग्रेस में आपसी रंजिश है, हिमाचल में भी क्रॉस वोटिंग हुई है, कैसे हुई है? बीजेपी वालों ने किसी को खरीदा नहीं है, वो आपसी लड़ाई है उनके अंदर की। वो तो कह रहे हैं कि खरीद रहे हैं। इसको छोड़ो, पर जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो। मैं भी हिमाचल से, दो भाई लड़ गए, तीसरे का बेनिफिट है, खुद हो रहा है। चंडीगढ़ में यही हुआ है, दो भाई लड़ रहे हैं, तीसरे का बेनिफिट हुआ। किसने किसको खरीदा है? आपसी रंजिश है, खुद भाग रहे इधर उधर। वो कैंडिडेट जो भागे उनको पूछो ना क्यों भाग रहे तुम, क्या लग उनको अच्छा लगा होगा ना। देखिए ये आम देश की आम पब्लिक भी और आम जनता समझती है सारी चीजें हो क्या रहा है। जो जिस तरीके से देश के अंदर ईडी, सीबीआई, जजेस सबको जो हाईजैक किया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जिस तरीके से ईवीएम में धांधली करके सरकार बनाई जाती है, लोगों के वोटों की उनको जरा सी भी आवश्यकता नहीं है। लोगों को समझ लेना चाहिए। उसी का ये नतीजा है कि आज जो किसान अपनी बात को रखने के लिए दिल्ली में आते हैं, जो कि उनका मौलिक अधिकार है, देश के हर आदमी का मौलिक अधिकार है, वो अपनी बात को रख सकता है, शांतिपूर्ण तरीके से रख सकता है। किसानों के रास्ते में उनके घुसने से पहले कांटे लगा दिए जाते हैं, बैरिकेड्स करके पूरी दिल्ली को सील कर दिया जाता है। यही इतनी बातें काफ़ी नहीं है, देश के अंदर इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। आप लोगों ने आए दिन देखा होगा, महिला जजों के साथ रेप की केसेस और घटनाएं घटित हुई है। महिला जज अपने मृत्युदंड इच्छा मांग रही है। आप सोचो, महिला जज जो दूसरों को इंसाफ देते हैं, जजेस दूसरों को इंसाफ देते हैं, वो खुद भी अपने लिए इंसाफ नहीं ले पा रहे, अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये ईवीएम की सरकार है। इसे पता है हमें पब्लिक का वोट नहीं चाहिए। पब्लिक जहाँ भी देगी वो वोट उसका कन्वर्ट होके भारतीय जनता पार्टी के पास ही पहुंचेगा। इसलिए मैं चाहता हूं अपने देश के लोगों से, देश के किसानों से, देश के युवाओं से कि जिस तरीके से तुम्हारे पेपर लीक कर दिए जाते हैं, जिस तरीके से तुम्हारी बेरोजगारी दर बढ़ रही है, जिस तरीके से तुम्हें अग्निवीर बना दिया जाता है, अग्नि में झोंकने के समान बॉर्डर पे तुम्हें खड़ा करने के लिए तुच्छ वेतन में खड़ा किया जाता है 3-4 साल के लिए, जो एक नाटक बना दिया गया है देश के अंदर। लोगों को जागरूक होना चाहिए समय रहते, और इस ईवीएम का कड़ा विरोध करो। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, वरना ना कोई विपक्ष बचेगा, ना कोई पूरी बात होने दीजिए, ना कोई विपक्ष की पार्टी बचेगी, ना कोई विपक्ष बचेगा।
चाहे बीएसपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आजाद समाज पार्टी हो, या अन्य कोई भी छोटे बड़े दल हो, मैं सभी से यही कहना चाहूंगा, अगर आप चाहते हो 2 महीने बचे हुए हैं, आप चुनाव की तैयारियां बंद कर दो, ईवीएम के ऊपर आंदोलन पे आ जाओ। ईवीएम हटेगी ना तो मैं गारंटी देता हूँ पूरी देश का विश्वास और भरोसा है, जो आप चुनाव प्रचार करके भी सीटें नहीं ले सकते, उससे 2-2, 3-3 गुना तुम्हारी बिना प्रचार किए सीटें आएंगी। सर क्या लगता है, क्या करें? कह रहे हैं कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ। ये अपने जेब से मोबाइल निकाल के फेंक दें, सुप्रीम कोर्ट में टाइपराइटर चल रही है वो सब हटा के फेंक दें, जो आज चांद पर गया है वो सब बंद कर दें, ईवीएम हटा दें। ऐसे संभव है? अब नया भारत है, भारत आगे बढ़ रहा है और पीछे ले जाना है, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। ये जो रोना रो रहे हैं ना, ईवीएम के रोना, वो रोता है जो हार जाते हैं। जब ये जीतते हैं तो ईवीएम ठीक है, जब हार जाते हैं तो ईवीएम पर रोते हैं। नंबर 1। नंबर 2, किसान या युवा या महिला या हर तरह की प्रोटेक्शन आज से नहीं हो रही है, 100 साल से हो रही है, 70 साल से हो रही है, आजादी के बाद से हो रही है, लेकिन तरीके से होता है, बेतरीका से नहीं होता है, तरीके से होता है। सबकी मांग होती है, सबके मांग पर विचार होता है, सुना भी जाता है, लेकिन बेतरीके से जो कोई करेगा वो नहीं सुना जाएगा। प्रोटेक्शन का मतलब है आइए बैठिए, रामनाथ मैदान है, सब जगह है। पहले नहीं होते थे क्या? लोग आते थे, बैठते थे, अपना ज्ञापन देते थे, सरकार उस पर विचार करती थी, मांग पूरा होता था। लेकिन ये कौन सा मांग है? जेसीबी मशीन लेके आओ, तलवार लेके आओ, कृपान लेके आओ, दिल्ली में आकर को अव्यवस्था फैलाओ, दिल्ली के जनमानस को आप नुकसान पहुंचाओ, यहाँ के सरकारी प्रतिष्ठान को क्षतिग्रस्त करो, ये कोई तरीका है? ये प्रोटेक्शन नहीं है। ये सरकार से किसी के बहकावे पे सरकार से टकराने की कोशिश करोगे तो वो सरकार नहीं मानेगी, ये सरकार नहीं मानेगी, और ये प्रजातंत्र और लोकतंत्र के खिलाफ बातें हैं। इसलिए जो लोग आज उठा रहे हैं ना सवाल ईवीएम पर या मोदी पर, एक ही है, इन्होंने देश को लूटा है, 70 सालों से इन्होंने देश को लूटा है। इनके पास कोई योजना नहीं है, इनके पास कोई विजन नहीं है, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, इसके काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है। ये सारे गठबंधन जो है लुटेरों के गठबंधन है, ये देश को लूटे हैं, खाए हैं, खिलाए हैं, और देश की जनता इस चीज को परख गई है कि इन सबको कैसे हटाना है। तो वही तरीका है जो देश के जागरूक मतदाता है वो पहले ही कह दिया कि मोदी जी पहले थे, अब भी आएंगे, और अब के बाद 400 पार जाएंगे। मोदी नहीं थे, क्या लगता है? अब की बार मोदी सरकार 400 पार, इनको कहने दीजिए 400 पार जाएगा अब की बार, 404। मोदी सरकार जिंदाबाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। महागठबंधन आ रहा है मैडम इस देश के अंदर, कौन कह रहा है 400 पार? 400 पार अगर